अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगले 24 घंटों में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले दोस्तों ईरान ने अमेरिका पे जो वार कर दिया है, अब बज़ाहिर जो अमेरिका के आला हुक्काम हैं उनकी बातों से नजर आ रहा है कि वो कितने दबाव में है। ईरान अपनी शराइत पर इन मुज़ाकरात का आगाज करने वाला है और ईरान ये चाहता है कि जो शराइत उसने रखी है उन्हीं के अंदर रहते हुए अमेरिका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए। इससे कबल इसराइल ये दावे कर रहा था, बाकायदा अमेरिका से मुतालबे कर रहा था कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए, उन पर भी बात की जाए, क्योंकि इसराइल को ये लगता है कि जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, वो इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव को तबाह कर सकता है। ये सिलसिला हमने जून 2025 में देखा था, लेकिन जून 2025 के बाद से अब 2026 जब शुरू हो गया है, फरवरी का महीना है, ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम मजीद उसमें जिद्दत लाई है। इसीलिए अब जो अमेरिका है वो मजबूर हुआ है कि एक नुकाती एजेंडा जो कि ईरान ने तय किया है उस पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले ये खबरें आ रही थी कि जो मुज़ाकरात हैं वो तुर्की में होंगे, तुर्की के शहर इस्तांबुल में होंगे, लेकिन उसके बाद जो ईरान था उसने वेन्यू को तब्दील करने का मुतालबा किया। ईरान ने कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो तुर्की के बजाय ओमान में किए जाएं, जो कि जो ईरान है उसका पड़ोसी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के दूसरी जानिब ओमान पड़ता है। लेकिन अमेरिका की जानिब से अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो अमेरिका है वो डट गया है और अमेरिका इन मुज़ाकरात को तुर्की में ही करना चाहता है। वो जो वेन्यू है उसको ईरान के मुतालबे तब्दील नहीं करना चाहता। लेकिन फिर ये खबरें आई कि जो गल्फ के ममालिक हैं उन्होंने बाकायदा अमेरिका पे दबाव डाला, उनसे बात की और फिर कहा गया कि जो ईरान का मुतालबा है ओमान में मुज़ाकरात का उसको आगे लेकर जाया जाए। और अब ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ओमानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाले हैं। ये खबरें भी आ रही थी कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर वो भी हिस्सा बनने वाले हैं, वो भी एज अ थर्ड पार्टी मीडिएटर इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। लेकिन ईरान का यह मुतालबा था कि ये जो मुज़ाकरात है वो वन ऑन वन होने चाहिए, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी खबरें आ रही हैं, इस्राएली मीडिया वाईनेट न्यूज जो है उसने रिपोर्ट किया है कि जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन पे नेतन्याहू और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं और उनको ये बावर करवाया गया है कि जो ये मुज़ाकरात का सिलसिला है उसको इजराइल सबोताज नहीं करेगा। क्योंकि जून 2025 में अगर आपको याद हो, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उन्हीं दिनों में, अगले चंद दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे, लेकिन इजरायली हमले ने उनको नाकाम बना दिया और फिर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था इजराइल को और अमेरिका को। लिहाजा अब अमेरिका ये चाहता है कि इन मुज़ाकरात को कोई रुख दिया जाए, कोई नतीजा इससे निकाला जाए, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी अमेरिका में तेजी से जो मकबूलियत है वो गिर रही है। जून 2025 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आवाम को यह बताया था कि उसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन अभी उसी मामले पे, यानी जो मामला खत्म हो गया था उसी मामले पे अब अमेरिका दोबारा ईरान से मुज़ाकरात करने पे मजबूर हुआ है। और ईरान भी चाहता है कि सिर्फ एक मामले पे, यानी न्यूक्लियर हथियारों के मामले पे मुज़ाकरात किए जाएं और इस फाइल को क्लोज कर दिया जाए। जो 3 दीगर मामलात हैं जिन पर इजराइल वजिद है कि ईरान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए, उनमें कंप्लीटली एक तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है उसको कुल्ली तौर पे खत्म करना और उसको मुंतकिल करना, फिर आइंदा जो ईरान है वो यूरेनियम की अफजूदगी ना करे, इसको मामले को रखा जाए, इजराइल की डिमांड है। फिर तीसरा जो मुतालबा है वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसकी जो रेंज है उसके हवाले से, उसकी जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से जो मामला है इजराइल चाहता है उस पर बात की जाए। और जो चौथा मामला रीजन के अंदर प्रॉक्सीज हैं जिनकी हिमायत करता है ईरान, उससे भी ईरान दस्तबरदार हो जाए, ये इजराइल चाहता है। इस हवाले से बजाय नजर आ रहा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है वो दबाव में है। उन्होंने बकायदा, अब अगर आप जाइए और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ट्विटर हैंडल है उस बयानात को देखिए, या जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है अमेरिका की, वहां पे आप जाके देखिए तो मार्को रूबियो का वो स्टेटमेंट बकायदा लगाया गया है जिसमें इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए वो कह रहा है कि ईरान के साथ अगर मामलात तय होने हैं, मुज़ाकरात होने हैं, तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अब से चंद घंटों के बाद ओमानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे मुज़ाकरात का सिलसिला होना है, जिसके हवाले से बाकायदा ईरान ने अब बयान जारी कर दिया है कि एक नुकाती जो न्यूक्लियर मामला है उस पर बात होगी। तो लिहाजा मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इजराइली लॉबीज के दबाव में नजर आ रहे हैं।
तो साथ साथ जो नाइब सदर हैं अमेरिका के जेडी वेंस, वो भी बजाय लगता है कि इजरायली लॉबीज के दबाव में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इजराइल है वो किस तरह अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। जेडी वेंस ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जेडी वेंस ने यूं कहिए कि आयतुल्ला खामनई के आगे सरेंडर कर दिया है। बाकायदा उन्होंने, जेडी वेंस ने कहा कि जो अमेरिका का सदर है वो नॉर्थ कोरिया का सदर, जिससे अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात नहीं है, उनसे बात कर सकता है। जो उनका राइवल है चाइना, जो उनसे बात कर सकता है, उसके सदर से बात कर सकता है, लेकिन आयतुल्ला खामनई से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बात नहीं कर सकता। जेडी वेंस ने इस बात का इजहार किया कि जो ईरान है उसमें जो बड़े बड़े फैसले हैं वो आयतुल्ला खामनई करते हैं, और वहां पे जो सदर है यानी ईरान के सदर मसूद पेशेकियान या फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची, उनके हाथ में कुछ नहीं है। फैसले, जो आखिरी इख्तियार होता है फैसले का, वो आयतुल्ला खामनई को होता है। लिहाजा हम उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे बात नहीं करते, वो सदर ट्रंप से बात करना नहीं चाहते हैं, यानी आयतुल्ला खामनई। साथ साथ जेडी वेंस ने एक और जो बात की वो बड़ी अहम है, वो सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है। दोस्तों, ये खबरें आती रही थी कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थ्रेट हो सकता है सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब अपना मद्दे मुकाबिल समझता है, ईरान को राइवल समझता है, और वो ये समझता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर सऊदी अरब पर लाजिम हो जाएगा, उस पर बाउंड हो जाएगा कि वो भी न्यूक्लियर हथियार को हासिल करे। इस हवाले से जो बड़ा दावा जेडी वेंस, जो कि नाइब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने किया इस इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करता है, वो न्यूक्लियर हथियार बना लेता है, तो उसके अगले दिन यानी नेक्स्ट डे जो सऊदी अरब होगा वो न्यूक्लियर हथियार के जो पोजीशन, यानी कि वो कहेगा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, हम भी एटमी मुल्क बन चुके हैं। सऊदी अरब के हवाले से ये दावा किया गया। इसी तरह का मामला इजराइल के साथ है। इजराइल के बारे में भी जबान ज़दे आम यह है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करता, और यही मामला अब जेडी वेंस सऊदी अरब के हवाले से कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी न्यूक्लियर हथियार रखता है लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा, वो डिक्लेयर करेगा कि अब ईरान जो है वो एटमी मुल्क बन गया है, तो फिर अगले दिन सऊदी अरब भी ये डिक्लेरेशन कर देगा। लिहाजा जेडी वेंस ने कहा कि हम नहीं चाहते कि दुनिया में जो न्यूक्लियर हथियार की दौड़ है वो शुरू हो जाए और तमाम ममालिक इस ख्वाहिश में रहें कि उन्हें न्यूक्लियर हथियार हासिल करने और न्यूक्लियर मुल्क बनना है। लिहाजा हम ईरान के साथ इसलिए मुज़ाकरात में जा रहे हैं और न्यूक्लियर हथियार के हवाले से ईरान की जो फाइल है उसको क्लोज करना चाहते हैं। तो इससे नजर ये आता है, एक तो ईरान का इंटेंशन कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं हासिल करना चाहता, नहीं बनाना चाहता। इस हवाले से कई ईरान के अंदर फतवे आ चुके हैं। 2003 का फतवा है कि न्यूक्लियर हथियार हराम है, लेकिन जो ईरान है वो सिविल मकासद के लिए अपने जो जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए जो इनरिचमेंट है यूरेनियम की वो करना चाहता है, और वो अमेरिका के साथ इन्हीं दायरों में बात करना चाहता है, इसी के अंदर रहते हुए बात करना चाहता है कि वो अपने सिविलियन मकासद के लिए तो माशी मसाइल के हल के लिए या जरूरियात के लिए तो यूरेनियम की अफजूदगी करेगा, लेकिन एटम बम वो नहीं बनाना चाहता और वो नहीं बनाएगा। ये मुज़ाकरात होने वाले हैं। साथ साथ अब 24 घंटे बाद क्या नताइज निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इजराइल के अंदर ये सोच पाई जाती है, और इस हवाले से कई जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इजराइल का दौरा किया है और इजराइल को बावर कराया है कि वो इन मुज़ाकरात को नाकाम ना बनाए। लेकिन इजराइल की जानिब से अमेरिका को यह बताया गया है कि ये मुज़ाकरात या तो लिमिटेड हो जाएंगे या फिर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। जो ईरान है वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, आप मुखलिस नहीं है, और वो कोई समझौता नहीं करेगा। तो अब देखना है कि इन मुज़ाकरात को इजराइल तबाह करता है या फिर जो ईरान है वो इन मुज़ाकरात का बायकॉट करता है और कोई नतीजा वो नहीं निकालता। बजाय जो ईरान के स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टेटमेंट है, उनसे तो नजर आ रहा है कि ईरान मुखलिस कह लीजिए खुलूस से इन मुज़ाकरात में शामिल होना चाहता है और वो कोई ना कोई नतीजा हासिल करना चाहता है। और जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, गल्फ के ममालिक हैं, वो भी इसमें चाहते हैं कि ईरान जो है मुज़ाकरात कामयाब हो और अमेरिका और जो ईरान है उनके दरमियान कोई न्यूक्लियर समझौता हो जाए। इसी दौरान जो पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो नवाज शरीफ साहब से पाकिस्तान में ईरान के जो सफीर है उनकी मुलाकात है। ये गैर मामूली मुलाकात है। बाकायदा जो ईरान के सफीर है वो लाहौर गए, जाती उम्रा में उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ, और नवाज शरीफ साहब ने बावर करवाया कि जो पाकिस्तान है उसकी तमाम हमदर्दियां और तमाम सपोर्ट ईरान के साथ है, वो ईरान के साथ खड़ा है। बाकायदा ईरानी सफीर ने ब्रीफ किया कि हालिया दिनों में जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर साजिश की, जो एहतजाजी थे उनको इस्तेमाल करते हुए ईरानी जो रिजीम हुकूमत है उसको कमजोर करने की कोशिश की गई ताकि आयतुल्ला खामनई को रस्ते से हटाया जाए। और जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने अपने पूरे सपोर्ट, पूरी हमदर्दी
اور جو ایران ہے اس کے خود مختاری جو ہے اس کے حوالے سے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.